आसन की बड़ी महिमा है। तो नारद को समझ जाना चाहिए था कि भगवान अपना ही आसन दे रहे हैं, और उस सर्पासन पर, उस शेषनाग पर तो केवल नारायण का ही अधिकार है। उस शेष शैया पर तो केवल उन्हीं का अधिकार है, दूसरा तो उसे लपेट के रखता है, और उनका नाम है महादेव। भगवान की अपनी लीला ये थी, कोई तो कारण चाहिए उनको जगत विस्तार के लिए, अपने संकल्प की रचना के लिए, स्वयं के अवतरण के लिए। ऐसे नारद भगवान को अपनी कथा सुनाने लगे। कभी कभी रोगी को वही अच्छा लगता है जो वैद्य मना करता है। यह नारद को रोगी बताया गया है, मानस रोग नारद को। ये ध्यान रहे, हमारे तन के रोग तो ठीक हो जाएंगे, मन के रोग ठीक नहीं होते। जो मन की व्यथा है, मन का असंतोष है, मन में जो व्याधियां हैं, मनोरोग है। जैसे एक रोग ऐसा है जो यों ही है, हमें भविष्य को लेकर जो एंजाइटी है हमें, वो ऐसे ही है। एंजाइटी वर्तमान के लिए नहीं होती ना, वर्तमान के लिए एंजाइटी नहीं होती, एंजाइटी तो फ्यूचर के लिए है आपको। एक और ध्यान से सुनना, भय वर्तमान में नहीं होता, भय नाम की चीज वर्तमान में नहीं होती, फ्यूचर के लिए है फियर। और मनोवैज्ञानिक कहते हैं फियर दो प्रकार का है, एक तो परिचित, एक है अपरिचित। तो कभी कभी चिकित्सक, मनोचिकित्सक लिखता है कि जी आपको अननोन फियर है, स्ट्रेस है, अननोन स्ट्रेस है। ये जो एक फियर है हमको, ये कब ठीक होगा? इसके लिए शास्त्र कहता है आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। जब तक विचार और आहार दोनों ठीक नहीं होंगे आपके, आपका भय ठीक नहीं हो सकता, कभी नहीं। अभयम सत्व संशुद्धि। जीवन की जय तब मानी जाए जब आप में अभयता आ जाए, और ये अभयता जब आएगी, आप अभयता कब आएगी? जब आहार और विचार दोनों ठीक होंगे आपके। अगर आपके आहार और विचार पर आपका ध्यान नहीं है और कोई भी साधन आप कर रहे हैं, उससे सफलता नहीं होगी। नारद अपने विचार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसे पता ना हो गया नारद का। खुशी क्षण में एक विचित्र माया, एक पल में ही एक नया नगर, और उस नगर में देख रहे हैं कि कितने लोगों के वहां लोग दिखाई दिए, विचित्र सा लोग, एक विश्व मोहिनी जो स्वयंवर के लिए तत्पर है। वहां के राजा ने नारद का आदर किया, गुरुदेव कहकर कहा उसने, गुरुवर मैंने इतने महान पुण्य होंगे कल्पना नहीं की थी। अनायास और ऐसे ही आपका बिना आमंत्रण के आगमन में धन्य हो गया। हमारे शास्त्रों में लिखा है अप्तकाम, पूर्ण काम, निष्काम, वीतराग, कोई योगी, यति, तपः, पूत, सन्यासी अथवा ब्रह्मचारी आपके द्वार पर भिक्षा के लिए आ जाए, घर में चला आए, शुद्ध आयतनम, ऐसा कहते हैं कि आयतन माने घर शुद्ध हो जाता है। इन सब बहुत बातों मत पढ़ना, पर सच तो यह है कि पितृ तृप्त हो जाते हैं, देव प्रसन्न हो जाते हैं। लिखा तो ऐसा ही है कि वास्तु दोष मिट जाता है सन्यासी के घर में आ जाने से, ऐसा लिखा है कि अगर सन्यासी घर चला है, ये सन्यासी माने कौन? जिसमें सम्यक कामनाओं का न्यास है, जिसकी कामनाएं न्यस्त हो गई हैं,
न्यासिनः, न्यासिनः माने जो न्यासी हो गया है, न्यासी माने ट्रस्टी। अब न्यासी किससे कहेंगे? हवा न्यास है, धूप न्यास है, जो इतना निश्चल है, निर्दोष है, स्वाभाविक है, इतना सहज, इतना निसर्ग, ऐसे न्यासिनः ब्रह्मनिष्ठः, ऐसा ब्रह्मनिष्ठ योगी, यति, तपः, पूत, सन्यासी, विरक्त, वीतराग या ब्रह्मचारी या वेदमूर्ति अथवा गायत्री उपासक, ऐसे महापुरुष के घर आगमन से समूची नेगेटिविटी दूर जाती है। कुछ चीजें धूप दीप से ठीक हो सकती हैं, हो सकता है कुछ सुगंध बिखेरने से हो जाए, कुछ कोना घर का परफ्यूम कुछ छिड़क देने से ठीक हो सकता है, हो सकता है, लेकिन वहां की सूक्ष्म तरंगें, अविद्या, विकृति, राग, द्वेष, अभिनिवेश, कल्मश, कंदर्प, काम, जुगुप्सा, घृणा, ग्लानि, असूया, अमर्ष, इसे कौन ठीक करेगा? अमर्ष, अमर्ष जानते हो किसे कहते हैं? दूसरे की प्रगति से विचलित हो जाना। एक आध अपने लेवल तक घर बन गया है, कोई ठीक बात, कोई ज्यादा परेशान नहीं होता आदमी, 2-3 तल्ले और चढ़ जाए फिर परेशान हो जाता है। ये क्या हो गया? अमर्ष, ग्लानि, भय, जुगुप्सा, संशय। मूर्ति मधुर मनोहर देखे, राम में खो गए जनक, उन्हें लगा जीवन धन्य हो गया, जिसे पाना था वो मिल गया, अब जीवन में पूर्णता आ गई, जीवन रस सिद्ध हो गया। अच्छा, हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे कि राजा जनक ने सभी राजाओं को बुलाया था, अयोध्या में खबर क्यों नहीं गई? पड़ोस में अयोध्या, तो लंका से आ सकता है रावण, और तो और वो बाली आया, सहस्त्रार्जुन आया, सहस्त्रबाहु जिसकी 1000 भुजाएं, पूरे संसार भर के राजाओं को न्योता भेजा है, अपने आप नहीं आए कि मेरी बेटी जिस धनुष को उठाकर रख देते हैं, महादेव का धनुष, भगवान महादेव का धनुष था, उसे कोई उठा नहीं पाता था, चौकालेपन करना है, रंगोली अल्पना करनी है, अब धनुष की साज सज्जा करनी है, कौन उठाए? उसे को उठा तो पता नहीं था, सीता जी उसे उठा के रख देती है, को सीता जी तो उसे ऐसे उठा के रख देती है तिनका उठा लिया हो। अब जनक तो जानते ही थे सामान्य सीता नहीं है, पराम्बा है, तो धीरे से अपनी बेटी से कहते, बेटी जरा धनुष उठा के इधर रख देना, रंगोली हो जाए, अल्पना हो जाए, चौकालेपन हो जाए, साज सज्जा हो जाए। सीता जी उसे रोज इधर उधर करती रहती थी, जो टस से मस नहीं हो सकता था धनुष। अब ये प्रतिज्ञा ले ली मिथिलापति ने कि जो इस धनुष को उठा लेगा, और केवल उठा नहीं लेगा, इस पे प्रत्यंचा चढ़ाकर इस पर बाण चढ़ा लेगा, प्रत्यंचा चढ़ा देगा जो इस पर, उसको ही मेरी पुत्री जयमाल डालेगी, उसी को पुत्री विवाह में वर के रूप वर्ण करेगी और उससे विवाह करेगी। इतनी कठिन प्रतिज्ञा। तो पूछा उनकी पत्नी ने, जनक नंदिनी की मां ने पूछा, इतनी कठोर प्रतिज्ञा क्यों ले ली? तो उन्होंने कहा, इस प्रतिज्ञा की पूर्ति परमात्मा ही कर सकता है, इस बहाने से भगवान तो आएंगे घर में, नारायणी तो उठा पाएगा ऐसे, और तो किसी के बस का नहीं है। ऐसी प्रतिज्ञा ले लेता हूं कि बरबस नारायण को यहां आना होगा, नारायण ही उठा पाएंगे ऐसे। तो देखिए, सब जगह निमंत्रण गए, अयोध्या में नहीं गया। अयोध्या वालों को, भले आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, उनका एक बार एक मंगल प्रसंग में उनका बहिष्कार कर दिया राजाओं ने कि जब सारे राजा बैठेंगे तब उस प्रसंग में आपको नहीं बुलाएंगे, उस दिन भले ही आपका आदेश का पालन करेंगे। भाई ऐसी क्या गलती हो गई उनसे? अकाल पड़ गया बड़ा भारी, जनकपुर में 12 वर्ष का अकाल, त्राहि त्राहि,
पानी नहीं, जीव जंतु व्याकुल होने लगे, मरने लगे, फसल सूख गई, कूप सूख गए। सदानंद ब्राह्मण से कहा जनक जी ने, तब तक सीता जी प्रकट नहीं हुई थी, सीता जी तब तक पैदा नहीं हुई थी। सतानंद नाम के उनके गुरु ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि कोई कच्चे घड़े में सूत काटकर, कपास से धागा, ताजा धागा बनाकर और कच्चे घड़े में उसको बांधकर आपके कूप से पानी निकालकर कुएं से और शंकर पे जल चढ़े तो ये विपत्ति दूर हो सकती है। उन्होंने कहा महाराज क्या व्रत बता रहे हैं आप, कच्चा घड़ा? बोले आप ही बनाए उस कच्चे घड़े को, मिट्टी का कच्चा घड़ा आप बनाए और उस पे कच्चा सूत कपास, कॉटन में से थ्रेड निकाला जाए, यार निकाला जाए कॉटन में से, उसका रस्सी बनाकर पानी निकाले। तो सीता जी की मां को लगा कि हमारा समाधान हो गया, ऐसा हो जाएगा, हम तो कर नहीं पाएंगे। सबने पूछा कि समाधान क्या हो गया? अब बोले कौशल्या को चिट्ठी भेजते हैं, वो कर देंगे, ऐसा लगता है वो कर पाएंगे। कौशल्या को चिट्ठी भेजते हैं, पत्र आया, राजभवन में पत्र पढ़ा गया, दशरथ विचलित हो गए। सौध पर बैठी तीनों माताएं और कैकेयी ने कहा कि पहली बार स्वामी विचलित हैं, साहस देखो कैकेयी का। राजसभा में चली गई, कह लेंगे स्वामी जरा पत्र देना, इसमें लिखा क्या है? और पत्र में लिखा था कि कच्चा घड़ा है और उसमें हल्का सा धागे से बांधकर और कुएं में से पानी निकालना है और उससे महादेव को जल चढ़ाना है। और ये कोई अयोध्या की कौशल्या ऐसा करे तो थोड़ा कैकेयी रुष्ट हो गई। यानी कैकेयी ने कहा कौशल्या क्यों करेंगी, ये मैं करूंगी ये काम, बड़ी दीदी का काम नहीं है ये, मैं जाती हूं। तो सुमित्रा ने कहा कि हमको कभी अवसर नहीं मिला कुछ करने का, हमें जाने दो। लेकिन कौशल्या ने कहा देखो निमंत्रण मेरे लिए है, कैकेयी के लिए और सुमित्रा के लिए नहीं है, तो ये उचित नहीं रहेगा। क्योंकि संबोधन मेरे लिए है, पत्र में कौशल्या को बुलाया गया, मुझे जाना। बातें हो गई, कौशल्या जी जाएंगी, लेकिन कैकेयी अड़ गई, बोली कोई तरीका, हम पानी भरने जाएंगे उनका। तो बोले किसे भेजें? बोले किसी दासी को भेज दो, वो ऐसा कर देगी। और सच में ही कैकेयी के कहने पर एक दासी भेज दी गई, लेकिन उसमें योग युक्ति ये रखी गई, कौशल्या के वस्त्र उसे पहनाए गए, कौशल्या की पालकी में उसे बिठाया गया और सच मानिए पानी निकल आया। तो दासी ने पानी निकाल दिया और राजा रानी कौशल्या को प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन दासी सकुचा गई कि देखिए क्षमा कीजिए, मैं कौशल्या नहीं, मैं तो दासी हूं। अब दशरथ को बड़ा अचंभा हुआ कि हमारी देखो दासी ने ऐसा कर दिया। तो जब सब जगह चिट्ठियां भेजी जा रही थी तो राजा जनक को लगा कि हम चिट्ठी तो भेज देंगे, पर पता नहीं राम को न भेज के किसी नौकर चाकर को भेज दें, धनुष तो उठाना है, गड़बड़ हो जाएगी, रहने दो, अपने आप आने। जहां सीता है वह राम आए। राम हृदय कांता, राम हृदय स्पंदना, राम हृदय आत्मा, राम आत्मा केंद्र, राम आत्मा रस्या, राम आत्मा प्राण, राम प्रणवल्लभा। राम कैसे नहीं आएगा? राम के प्राण सीता में, राम की आत्मा सीता है, राम का जीवन सीता है, राम का सत्य ही सीता है। बिना सीता के राम के कोई कार्य सिद्ध नहीं होंगे। और अगर हमारे पास सीता है तो भरोसा कीजिए राम अपने आप आएगा, बिना बुलाए आएगा। हम नहीं बुलाएंगे, हम तो नहीं बुलाएंगे। जब बेटी हमारे पास है तो इतनी योग्यता तो हमारे पास है ही। जब सीता हमारे पास है तो राम कैसे नहीं आएंगे? अब मुझे आपसे एक बात कहनी थी, सीता कुछ और नहीं, भक्ति है। अगर आपके घर में भक्ति पैदा हो गई, राम जरूर आएंगे।
भक्ति है सीता। सीता संयम है।